दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो ऑरा वर्ल्ड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज जिस चीज पर हम लोग चर्चा करने आए हैं वो है बात मेष लग्न वाले लोगों का जून का महीना कैसे जाएगा। देखिए, अभी तक आपने मेरी मई की वीडियोस देखी। मई में वीडियो बनाते बनाते थोड़ा टाइम मुझे ज्यादा लग गया। इस वजह से मैंने क्या किया कि इस बार जून के महीने की जो प्रिडिक्शन है, जो हमारा गोचर के हिसाब से होता है, मैंने समय से आपको देने की पूरी कोशिश की है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि अगर कुंडली में पहले वाले भाव में 1 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है कि ये कुंडली आपकी मेष लग्न से संबंधित है। ये मेष लग्न की कुंडली है। और अगर आपने मेरी वो वीडियो जिसमें मैंने ये लिखा है कि मेष लग्न वाले लोग कैसे होते हैं, अगर नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक कर कर वो वीडियो जरूर देखें कि मेष लग्न वाले लोग कैसे होते हैं। इससे क्या होगा कि आपको पूरे के पूरे सिस्टम को, जो मैंने उस वीडियो में बिना किसी ग्रह के बताई थी, अब इसमें जो ये ग्रह आप लोग देख रहे हैं वो गोचर के हिसाब से देख रहे हैं। तो जब आपको ये समझ में आएगा कि ओवरऑल मेष लग्न के लोग किस प्रकार के होते हैं, तब आपको ये समझ में आएगा कि जब गोचर में कोई ग्रह जब कुंडली में कहां पर होता है, ये आता है तो वो हमें क्या देने का प्रयास करता है। गोचर दोस्तों क्या होता है? गोचर होता है कि इस समय ब्रह्मांड में जो भी ग्रह जिस राशि पर चल रहे हैं उसके हिसाब से हम हर राशि में उनको लिख देते हैं। अब ये गोचर क्या होता है? हर मनुष्य के लिए एक ही होता है, लेकिन फिर भी आप लोग कहोगे कि हर व्यक्ति को अलग अलग फल मिलता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि जिस समय हमारा जन्म होता है तो जो नक्षत्र, जो ग्रहों की ऊर्जा हम लेकर पैदा हुए होते हैं, गोचर हमें उसी के अकॉर्डिंग फल देता है। तो एक छोटी सी प्रेडिक्शन है जून के महीने की मेष लग्न वालों के लिए कि ये कैसा जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग कुंडली को देखते हैं। क्या है इनके फर्स्ट हाउस में? राहु और गुरु की युति है। इधर मैंने लिखा है सेकंड भाव में सूर्य और बुध। ये बुध जो है 8 जून को यहां आएंगे। ठीक है, तो मैंने यहां ले लिया है इस समय इसको, क्योंकि पूरे महीने की बातचीत चल रही है। अब हम इनको देखते हैं चौथे भाव में। चौथे भाव में मंगल और शुक्र की युति है। से 7वें भाव में क्या होगा? राहु के साथ में केतु आते ही आते हैं 180 डिग्री पर। अब इनके हम 11वें भाव को, जो 11वां भाव किसका होता है? लाभ भवन का होता है और हमारे दोस्तों का होता है। तो उसमें कौन बैठे हैं इस समय गोचर में? शनिदेव जी। तो इस तरीके से ये पूरी गोचर की कुंडली हुई। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखिए, ये प्रमुख डेट्स होती हैं, इनको एक बार आप जरूर नोट कर लिया करो। 1 और 2 तारीख गुड टाइम, 3 से 6 थोड़ा स्ट्रेस का टाइम रहेगा, 7 से 8 लव एंड रोमांस के लिए है, 9 से 19 तक आपका है गुड टाइम, एकदम फर्स्ट क्लास टाइम जाएगा। पूरा बताऊंगा किस प्रकार जाएगा। 14 से 19 ये उन लोगों के लिए है जिनको अभी तक जॉब नहीं मिली है। तो अगर वो 14 से 19 के बीच में किसी भी कंपनी में ये सोचते हैं मुझे जॉब करनी है, तो उसमें अप्लाई करते हैं, तो उनको सफलता मिलने का चांस बढ़ जाता है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। 20 तारीख से लेकर 24 तारीख तक लव एंड रोमांस एंड बिजनेस के लिए टाइम है। शेयर मार्केट से संबंधित कोई काम आपका हो तो इसमें कर लीजिए। लेकिन 25 से 31 का टाइम जो होगा वो स्ट्रेस का होगा, और ये स्ट्रेस इस प्रकार की होगी कि आपको अकेलापन भी महसूस होगा और ऐसा भी लगेगा इस टाइम पे कि कोई भी मेरे साथ नहीं है। तो ये इस टाइप का समय है। अब बात करते हैं इसकी कुंडली के बारे में कि किस प्रकार से ये गोचर हमें फल देता है। ये जो डेट्स दोस्तों मैं लिखता हूं ना, ये इस प्रकार से होती है कि चंद्रमा को हम इसमें नहीं लेते कहीं पर भी। तो जिस प्रकार से चंद्रमा की गति 2 से 2.25 के दिन के बीच पूरी कुंडली में वो चले जाते हैं, क्योंकि 27.5 दिन में उनको कंप्लीट करना होता है चक्कर। पूरे 12 के 12 भाव में आ जाते हैं चंद्रमा। तो जिस प्रकार से उनकी रिएक्शंस होते हैं, जब 6, 8, 12 में चंद्रमा जाता है या किस किस ग्रह के साथ जाता है, तो उसके हिसाब से ये सारी डेट्स होती हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं।
अगर आपको इससे संबंधित कोई भी कार्य करना हो तो आप करिए। जिस प्रकार से मैंने लिखा 1 और 2, आप ये देखना कि जैसे ही जून का महीना आपका स्टार्ट होगा, आपके पास एक बड़ा ऑफर आएगा। अगर आप लोग बिजनेस करते हैं, बहुत अच्छा आपको लगेगा, आपका जो पैसा कहीं भी रुका हुआ है इस टाइम में आपको मिल जाएगा। 3 से 6 जो मैंने स्ट्रेस का टाइम लिखा है, वो किस प्रकार की स्ट्रेस होगी? वो इस प्रकार की स्ट्रेस होगी कि हमारे जो आस पड़ोस का माहौल है, हमारे जो दोस्त हैं, कोई ना कोई ऐसा संकट हमारे सामने खड़ा कर देंगे कि जिससे हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। 7 से 8 लव एंड रोमांस फर्स्ट क्लास डे है। मंगल और शुक्र आपके उसमें बैठे हुए हैं। पूरी लग्न के हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आपके फर्स्ट हाउस में इस समय राहु और गुरु की युति है। 8 तारीख तक क्या है, बुध भी यहां होंगे। जब 8 तारीख तक बुध यहां होंगे तो ये समीकरण में बिगाड़ेंगे किस चीज को? गुरुदेव को खराब करेंगे। गुरुदेव बृहस्पति की स्थिति को, बुध जब तक यहां रहेंगे, 8 तारीख को यहां ट्रांसफर हो रहे हैं, तो जब तक वो यहां रहेंगे तब तक आपको टेंशन है मेन। और उस टेंशन का कारण बुध है, क्योंकि जब राहु और गुरु की हम लोग बात करते हैं तो ज्योतिष में क्या कहते हैं, ये दोनों ग्रह बराबरी के ग्रह, मतलब ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। तो अब जब आपको लग्न में ये दोनों चीजें मिल रही हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि गुरु कहां से आ रहे हैं। गुरु हमारे 9 नंबर और 12 जहां लिख रहा है इसमें देखिए, क्योंकि मेष की कुंडली है, तो एक तो भाग्य भवन के स्वामी है और दूसरे हमारे क्या है, 12th हाउस के स्वामी है। तो जब भाग्य भवन का संबंध लग्न से बनता है और लग्न में बैठे हैं, क्या मैंने आपको बताया अपनी वीडियो में कि लग्न के दोस्त कौन कौन होते हैं, 5th हाउस और 9th हाउस। और इस लग्न का राजा कौन है? मंगल है, जो इस समय नीच की कंडीशन में चल रहे हैं, वो एक अलग बात है। तो यहां पर गुरु आपको बहुत अच्छा फल देने के लिए बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी प्रोग्रेस देने के लिए, आपके भाग्य को खोलने के लिए तैयार हैं इस समय। गुरु पूरे के पूरे महीने में आपको बढ़िया फल मिलेगा और ये अक्टूबर तक युति यहां बनी रहेगी। जब भी राहु और गुरु साथ आएंगे तो आप ये समझिए कि आपका माइंड बहुत तेज चलेगा। आप जो भी डिसीजन लोगे वो फर्स्ट क्लास डिसीजन होंगे। शर्त केवल इतनी है कि आपको राहु के छलावे में नहीं आना। राहु का छलावा क्या है कि दिखाएगा कुछ और होगा कुछ। ये पावर इसको जज करने की आपके अंदर होनी चाहिए। और राहु जब आपके यहां आते हैं, जब फर्स्ट हाउस में राहु आते हैं तो व्यक्ति को राजा तक बनाते हैं, इतनी पावर में। और साथ में कौन बैठे हैं? गुरु। तो जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो ये फर्स्ट क्लास कॉम्बिनेशन है। आप दिमाग में बिल्कुल ना रखिए कि गुरु चंडाल योग है या हमारे लिए नेगेटिव एनर्जी, बिल्कुल भी नहीं है। उसका कारण क्या है कि जब भी राहु गुरु के साथ आएंगे तो आपकी प्रोग्रेस बढ़ेगी। अगर आपके में यहां केवल गुरु होते हैं और राहु ना हो तो भी दिक्कत है। देखिए राहु क्या है, जैसे किसी व्यक्ति का गुरु बहुत अच्छा है, थोड़ा सा टॉपिक से हट रहा हूं, 1 सेकेंड को आपको बात बताऊंगा। अगर किसी की कुंडली में गुरु बहुत अच्छा है तो समझ लीजिए उसका जीवन बहुत अच्छा नहीं जाएगा। लेकिन अगर किसी का राहु अच्छा है तो वो बहुत अच्छा फल देगा। और यहां पर फर्स्ट हाउस का राहु क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं सामने वाले की निगाह से निगाह मिलाएगा और उसकी पूरी एनर्जी को पढ़ लेगा कि ये व्यक्ति हमसे क्या चाहता है। आपको चतुर और चालाक बनाता है। तो इसलिए आप इस समय का, जो अक्टूबर तक का समय है, ये इसका यूज कीजिए, इसका इस्तेमाल कीजिए और आगे बढ़िए। और ये 1 से लेकर 2 तक का समय क्या है, 1 और 2 जून जो मैं कह रहा हूं, तो जिन लोगों की शादी अभी नहीं हुई है, मेष लग्न के वो लोग जो अभी ये सोच रहे हैं कि हमें शादी करनी है, लड़का देखने जाना है या लड़की देखने जाना है, तो उनके लिए ये पूरा महीना ही अच्छा है। और इसमें भी 1 और 2 तारीख आप उस टाइम को बिल्कुल टालिए मत। अगर आपके सामने कोई प्रपोजल है तो इन 2 डेट में आप जाइए, उनसे मिलिए, बात आगे अवश्य बढ़ेगी। अब बात करते हैं इनकी हम सेकेंड भाव की। और सेकेंड भाव किस चीज का होता है? हमारे पैसे का होता है, हमारे कुटुंब का होता है, हमारी वाणी का होता है, जो हम लोग बोलते हैं वो सब किसको वहां कहां गए? सूर्य और बुध। अच्छा कॉम्बिनेशन है। पैसे की कोई कमी आपको इस महीने नहीं रहनी चाहिए, जून के महीने में। तो इसलिए ये भी भाव आपका अच्छा हो गया। अब बात करते हैं आपके चौथे भवन की। और चौथा भवन किस चीज का होता है जी?
चौथा भवन होता है सुख सुविधाओं का, भौतिक सुख सुविधाओं का, गाड़ी का, मकान का, बंगले का, फर्स्ट क्लास ये हाउस है। और जब मंगल और शनि, मंगल कौन है? इस कुंडली का मालिक, इस कुंडली का राजा, कहां पर संबंध बना रहे? फोर्थ हाउस से। और बैठे कौन है उनके साथ? सेवेंथ हाउस के मालिक, आपके सातवें हाउस के मालिक कौन है? शुक्र। तो लग्न के साथ सप्तम का बैठना, और किस भाव में बैठना? सुख भवन में बैठना। तो समझ लीजिए कि पूरा महीना फर्स्ट क्लास जाना है। अब ये घर में बैठे हैं तो उसका मतलब क्या है? 4 तारीख से लेकर, ये डेट मैंने नहीं लिखी है, 4 तारीख से लेकर और जो आपका 24 तक का समय है, ये फर्स्ट क्लास समय है। आप अपनी स्पाउस के साथ अच्छा समय बिताएंगे, आपका मन आनंदित रहेगा उस फील्ड से संबंधित जो चौथे हाउस की बात मैंने आपसे की है। अगर आप घर में कोई भी फर्नीचर लाना चाहते हैं, कुछ भी सुख सुविधाओं का सामान इस महीने बढ़ाना चाहते हैं तो बहुत आराम से करिए, फर्स्ट क्लास है आपके लिए। जो अगर गाड़ी खरीदने का बना रहे हैं तो बिल्कुल प्रोग्राम बना लीजिए। अगर आपका मन है, मेष लग्न वालों के पास अगर ऐसा लग रहा है कि उन पर गाड़ी नहीं है, उनको गाड़ी लेनी है, तो ये महीना उनके लिए, जून वाला महीना एकदम बेस्ट साबित होगा। अब बात करेंगे हम इनके 7वें भाव की। तो देखिए यहां पर क्या है कि जब फ्रंट में राहु, मतलब जब लग्न में राहु होते हैं तो वो आदमी को क्या बनाते हैं? सेल्फिश, मैं की भावना आती है। और जहां केतु होते हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि हमारे पैर और सिर को क्या बोलते हैं? राहु। तो क्या है कि मेष लग्न वालों के साथ प्रॉब्लम इस समय क्या चल रही है? वैसे इस पूरे महीने में मंगल और शुक्र इनको ये प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, लेकिन यहां वो अपने 7वें भाव मतलब पार्टनर की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। इसलिए ये जो युति आई है मंगल और शुक्र की, इसका लाभ उठाइए। इससे क्या होगा कि आपका जो पार्टनर है आपसे खुश होगा और वो आगे बढ़ेगा। और जब व्यक्ति आनंदित होता है, जब हमारा स्पाउस हमसे खुश है, तो समझ लीजिए हर चीज आपको प्राप्त हो गई। सबसे बड़ा तो सुख यही है कि आपको घर में सुख मिलना चाहिए। और इस महीने का जो बड़ा पोर्शन है वो आपको घर का सुख दिलाने को बाध्य है। गोचर ऐसा कहता है। अब गोचर की एनर्जी को किस तरीके से यूज कर रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। अब बात करते हैं हम इनके 11वें भाव की। तो दोस्तों देखिए 11वें भाव हमारा होता है लाभ भवन। अब लाभ भवन के साथ साथ ये हमारे बड़े बहन भाइयों का भी होता है, ये हमारे मित्रों का भी होता है। तो जो ये टाइम मैंने लिखा है 20 से लेकर 24 तक, लव एंड रोमांस का टाइम अच्छा है। तो ये हमारे दोस्तों के साथ भी अपना समय बिताने के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, जिस तरीके से मैंने लिखा है बिजनेस, तो बिजनेस किस चीज का? शेयर मार्केट से संबंधित अगर कोई पोर्टफोलियो आप उसमें परिवर्तन करना चाहते हैं लंबे समय के लिए, तो आपके लिए ये समय बेस्ट है। तो इस तरीके से इन सारे समय का आप इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि शनि 11th हाउस में आपको प्रॉफिट दे रहे हैं। किस किस चीज के मालिक हैं आपके? 10वें भवन, कर्म का मालिक कौन है? शनि। तो आपको कर्म करते रहना ही है, आलस बिल्कुल नहीं करना। शनि क्या करते हैं? परिणाम को थोड़ा डिले जरूर करते हैं, लेकिन प्रॉपर परिणाम देते हैं। इसलिए ये जो समय है आप इसका पूरी तरीके से इस्तेमाल कीजिए। अब बात करता हूं मैं आपसे 25 से लेकर 31 तक का जो ये आपका समय है, ये किस प्रकार का जाएगा। देखिए ये जो टाइम है ये थोड़ा हमारा नेगेटिव टाइम है। अब नेगेटिव टाइम में क्या होता है कि पता चला कि अभी हमारी बॉस से झगड़ा हो गया, अभी पता चला, क्योंकि मंगल भी बैठे हैं ना, वो उसको भी देख रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जहां आप जॉब करते हैं तो आप अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिए। देखिए 2nd हाउस हमारा वाणी का भी, वहां सूर्य आ चुके हैं, आप इस बात को भी समझिए। तो आप कुछ ना कुछ अपने मुंह से कुछ ऐसे अहंकार वाले शब्द बोल दोगे कि वो सामने वाले को चुभ जाएंगे। वो ये समय है 25 से लेकर 31 तक जिसका कि परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। मतलब परिणाम भुगतने का मतलब क्या है? जब भी किसी व्यक्ति का हम दिल तोड़ देते हैं, कुछ ऐसा बोल देते हैं अपने अभिमान में आकर, तो वो सामने वाला क्या करता है, वो भी तो फिर आपके साथ इसी तरीके से बातचीत करेगा। तो ये वो समय है जो आपको अपने ऊपर ध्यान देना है कि हमसे गलती कहां हो गई। ये जो समय आता है ये भी समय अपने आप को मजबूत
करने का होता है। तो मेडिटेशन कीजिए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, ये सारा समय आपका इस चीज में जाएगा। तो ये टोटल पूरा का पूरा महीना आपका किस प्रकार से जाएगा। मैरिज के ऑफर भी आपको इस बार आएंगे जिन लोगों की शादी नहीं हुई है। हर चीज के लिए देखिए बढ़िया बढ़िया समय चल रहा है आपका। अच्छे समय का इस्तेमाल कीजिए। और जो ये नेगेटिव टाइम है इसमें आपको क्या करना है कि बड़े बड़े डिसीजन लेने से बचना है। कुछ दिन बाद ले लेंगे, कोई समस्या नहीं। इतना अर्जेंट अगर है तो थोड़ा सोच समझ के ले लीजिए, और अगर अर्जेंट नहीं है उसको थोड़ा टाला जा सकता है तो आप कोशिश करो उसे टाल दो। तो इस प्रकार से ये पूरा महीना, जून का महीना मेष लग्न वालों के लिए कैसा जाएगा, मेरा एक प्रयास रहा कि आपके सामने ये वीडियो प्रस्तुत करूं। अब आपका काम क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट लिखना है वीडियो आपको कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने इतना समय दिया उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।